वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र से नहीं मिली वैक्सीन, इसलिए दिल्ली में कल से 18 प्लस से 44 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। मई में दिल्ली को 16 लाख डोज मिली थी। वैक्सीन की कमी को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि राजधानी में अब तक 49,67,000 लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का डॉक्टर्स पर कहर। अब तक 420 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, इनमें दिल्ली के 100 डॉक्टर शामिल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और बिहार में कोरोना से सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत हुई। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 96 डॉक्टर कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। वहीं यूपी के 41 डॉक्टरों की जान गई है। पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,57,299 नए मामले। मौत का आंकड़ा एक बार फिर 4,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 4,194 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव केस 29,23,400 के पार। अब तक करीब 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। एक्टिव केसेस 12% के आसपास। देश में टीकाकरण का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 5वें दिन लगातार 15 लाख से कम टीके लगे। देश में 43,610 केंद्रों पर टीकाकरण का अभियान जारी। शुक्रवार को 15,58,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। 21 मई तक देश में 19 करोड़ 33 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक आंकड़ा शेयर कर सरकार को वैक्सीनेशन में तेजी की नसीहत दी। राहुल ने कहा देश के 70% जिलों ने प्रति 100 की आबादी पर 20 से भी कम डोजेस दी हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा मिस्टर मोदी, लोगों का टीकाकरण कीजिए, देरी नहीं। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद पहली बार अस्पताल में भर्ती होने वालों से ज्यादा डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तादाद रही। अधिकारियों के मुताबिक संक्रमण के मामलों में कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है। कोरोना से ठीक होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी रोजाना राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। आज योगी सैफई में है, जहां पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोरोना मरीजों का हाल जाना। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया, कहा मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा राज्य में कोरोना काबू में है और अब प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 5% से कम हो गई है। सीएम ने कहा 10 मई को जो पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा थी, उसमें खासी कमी देखने को मिली है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये फैसला लिया गया। सीएम येदियुरप्पा ने सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया। ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कमी को लेकर सोनिया गांधी ने चिंता व्यक्त की। सोनिया गांधी ने कहा ब्लैक फंगस के मरीजों को राहत देने के लिए सरकार से मांग की है कि खतरे को देखते हुए तत्काल जरूरी कदम उठाए जाएं। सोनिया गांधी ने कहा सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लैक फंगस को कवर करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ब्लैक फंगस महामारी के लिए केंद्र सरकार के कुशासन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते फैली ब्लैक फंगस की महामारी। राहुल ने कहा देश में महामारी की दवा की भारी कमी है, ऐसे में सरकार को तुरंत कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अस्पतालों में दवाओं की किल्लत न आए। ब्लैक फंगस के बढ़ रहे खतरे के बीच व्हाइट फंगस ने भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में भी व्हाइट फंगस के 2 मामले सामने आए। इससे पहले पटना में 4 मरीज मिले थे। एक्सपर्ट्स इसे ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक 8,848 मामले सामने आए। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 11 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की। सीएम शिवराज ने कहा ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा की आपूर्ति में कोई कमी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
महाराष्ट्र में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस से भी दहशत फैलता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 2000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी के लिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन काफी कारगर साबित हो रहा है। वहीं पिछले 6 से 7 दिनों से इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में मरीजों के परिजन बेहद परेशान होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी से निजात पाने के लिए जो इंजेक्शन जरूरी होता है, उसकी भारी किल्लत फिलहाल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ ब्लैक फंगस से पीड़ित जो लोग हैं, उनके कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर इंजेक्शन के लिए रोज कहीं ना कहीं चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके हाथ फिलहाल। हिमाचल में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 साल के लिए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। लखनऊ में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सीएम योगी ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके इलाज के लिए सीएम ने कहा, हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से प्रदेश सरकार समुचित इलाज की व्यवस्था कर रही है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्र की कोरोना की वजह से मौत की खबर के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की गई है। छन्नूलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से पूरे मामले की जांच को लेकर गुहार लगाएंगे। यही डिमांड है हमारा कि सीसीटीवी फुटेज उसका हमको दिखा दें कि क्या हुआ। 6 तारीख से लेकर के 7-8 तारीख तक लड़की के साथ क्या बर्ताव किए, वो किसी से मिलने नहीं दिए, हम लोगों से किसी से बात नहीं करने दिए। और हमने सुना कि कष्ट। आईटीबीपी के कोविड केयर सेंटर में 150 वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं। इन वेंटिलेटरों को पीएम केयर फंड के जरिए खरीदा गया है। दिल्ली सरकार की ज्यादा बेड की डिमांड के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की कमान आईटीबीपी को सौंप दी गई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया गांधी से जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रही है, साथ ही लोगों में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश भी कर रही है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। और ऐसे ही अनेक बयान कांग्रेस नेता दे रहे। अनेक नेताओं ने कहा ये इंडियन वेरिएंट है, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ किया कि किसी देश का नाम नहीं दिया है किसी वेरिएंट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान के बाद दरअसल सियासत तेज हो गई है। इसमें कमलनाथ ने कहा था, दुनिया भर में भारत की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई है। इसे लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आपको भारत की इज्जत उछालने का कोई हक नहीं। दिल्ली में अब हर रोज सरकारी राशन की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। अगर कोई डीलर दुकान बंद रखता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण का निर्देश भी दिया है। डीआरडीओ ने डिप्कोवैन नाम से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की है, जिसकी मदद से शरीर में कोविड एंटीबॉडी का 75 मिनट में ही पता लगाया जा सकता है। दिल्ली के कई अस्पतालों में भर्ती 1000 से ज्यादा मरीजों पर इसका ट्रायल भी किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की नॉर्दर्न रीजन ने आज दिल्ली में अपने सदस्यों और उनके परिवार वालों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। इस सेंटर में मेंबर्स और उनके परिजनों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में जहां टीकाकरण के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमित नगर, केम और केम तुकुम में लोग टीका लगवाने को लेकर तैयार नहीं। गांव वालों का मानना है कि कोरोना का टीका लगाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर पूरे इलाके में ग्राम पंचायत और आरोग्य विभाग की ओर से लगातार जन जागृति भी की जा रही है, फिर भी लोगों में डर का माहौल है। उन्नाव के बांगरमऊ कस्बे में सब्जी विक्रेता की पुलिसकर्मी की पिटाई से मौत का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हरदोई मार्ग पर जाम लगा दिया। 5 घंटे के जाम के बाद एसपी ने मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही 2 आरक्षियों को सस्पेंड किया गया, होमगार्ड को बर्खास्त किया गया। वहीं परिजन हत्या का मुकदमा और 10 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।
दरअसल बांगरमऊ कस्बे में आंशिक लॉकडाउन में दुकान खुले होने पर सब्जी वाले को सिपाही ने टोका। इसके बाद दोनों में बहस हुई। वहीं सिपाही ने लॉकडाउन उल्लंघन का हवाला देकर सब्जी वाले को थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही आरोप है सिपाही बुलेट बाइक से सब्जी विक्रेता को कोतवाली ले गए, वहां पर मारा पीटा गया। सब्जी विक्रेता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस जल्दबाजी में अस्पताल लेकर पहुंची। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौसम विभाग ने नए तूफान यास के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 मई तक इसके लिए तैयार होने की अलर्ट किया गया है। खतरे को भांपते हुए बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। तौकते के चलते समुद्र में डूबे जहाज बार्ज P-305 पर रेस्क्यू ऑपरेशन छठे दिन भी जारी। बीते दिन नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 और शव बरामद किए। अब तक कुल मिलाकर के 60 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक हो गया है। एयरलाइंस ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर फोड़ा है लीक का ठीकरा। साइबर अटैक से दुनिया भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा की सुरक्षा प्रभावित हुई है। साइबर अटैक मामले पर एयर इंडिया की सफाई भी आई है। दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत में खुशनुमा मौसम। यूपी के कई इलाकों में बीते दिन भी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के चलते राजस्थान के अनेक हिस्सों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी के साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने आम के पेड़ से लटककर एक्सरसाइज की। मीरा का फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पेड़ों पर ढेर सारे आम भी नजर आ रहे हैं। साथ ही पेड़ के नीचे एक टेबल पर खाने का सामान भी नजर आ रहा है। सुष्मिता सेन की भाभी चारू असोपा मां बनने वाली हैं। प्रेगनेंसी का ऐलान कर चारू ने फैन से मांगा आशीर्वाद। चारू ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर इस खबर का खुलासा किया। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर और केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। राज्य में अब 12 से 19 नवंबर के बीच चुनाव की घोषणा की गई है।